Good morning, students, and welcome to the Unacademy platform, बच्चों. एंड सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. आई होप सबने दिवाली एंजॉय की होगी. नहीं की है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना. लेकिन करना चाहिए, इतना अच्छा फेस्टिवल है. तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों, वो है ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ देखा था, और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. यानी कि जो हमारा ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू किसका है. ये सिंबल होता है, आपको पता होगा. जो ब्रैकेट होता है वो किसका होता है, फ्रैक्शनल पार्ट. तो हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि y इज इक्वल टू बेटा होता है y, सॉरी एक मिनट. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी नंबर x जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है. ठीक है. एक आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो यहाँ से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकता हूँ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. बोलो क्लियर है. यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जैसे सपोज कोई भी नंबर है, x क्या है, x तो कोई भी नंबर है, और ये क्या है, ये क्या है बेटा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. यानी कि जो वो नंबर होगा उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो ये लिखा हुआ है, और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ये लिखा हुआ है. ठीक है. तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैंने लिया 5.4, तो बेटा 5.4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 5 होगा. यानी कि किसी भी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा. बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जो x है, ठीक है ना, जो x होता है आपका, वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर एंड इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. बोलो ये बात क्लियर है. ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है वो क्लियर है कि जो x होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो अपने इंटीग्रल पार्ट के या तो इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा, कभी कम नहीं हो सकता है. तो अगर x हमेशा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी बेटा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है ना. इट कैन नेवर इट कैन नेवर बी निगेटिव. इट कैन नेवर बी निगेटिव. सही है. अच्छा, अब एक यहाँ पे और बच्चे गलती करते हैं कि जैसे मैंने लिखा इट कैन नेवर बी निगेटिव, तो वो अपने आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सोच लेते हैं अच्छा निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा. बट ऐसा नहीं है बेटा, निगेटिव ना होने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि पॉजिटिव होगा. निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो इसका मतलब जो आपका बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना, ये आपका हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है. नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, डेट इज या तो पॉजिटिव पॉजिटिव और जीरो. बोलो बेटा क्लियर है. किसी को भी अगर दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक ठीक है. यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है. इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट्स देन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बता देना. डाउट नहीं रहना चाहिए. मेरा बेटा मोटिव यहाँ पे ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बस जस्ट आ जाओ फन के लिए कि चलो लेक्चर चल रहा है यूट्यूब पे देख लेते हैं. अगर आप यहाँ पे आओगे तो वो सीख के ही जाओगे. ठीक है. और सीख के जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए. कोई भी डाउट है आप कमेंट करके लिखो, या आप अगर लाइव लेक्चर देख रहे हो तो आप वहाँ पे मुझे तुरंत पूछ सकते हो. ठीक है ना. लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट आप आ गए क्लास कर ली चले गए, वो नहीं होना चाहिए. सीरियसली पढ़ाई करोगे डेफिनेटली आपको फील आएगा कि नहीं आप सच में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो. ठीक है. चलो
तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बेटा है क्या बेसिकली, ये आपका है क्या बेटा, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन, जैसे मान लो ये है आपका 5 और ये आपका 5.4। तो जैसे मुझे 5.4 का क्या निकालना है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैंने कैसे, फॉर्मूला क्या है, जो नंबर है एक्स में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो, तो 5.4 में से 5 माइनस कर दो, बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.4। सही है। तो बेसिकली ये होता क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन distance between the number and its integral part। डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। बोलो बेटा क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत हो बोलो, ठीक है ना। आपको किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आप उस नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा डेट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेट नंबर। ओके, अच्छी बात है, नोट कर लो इतना, नोट कर लो बेटा इतना जल्दी से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करते हैं बेटा। जैसे मान लो मुझे निकालना है, मुझे दिया है x इज इक्वल टू 2.7, ठीक है। तो इसका बेटा, इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा, क्या होता है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो x है आपका 2.7 और इंटीग्रल पार्ट है 2, ये कितना आ गया बेटा 0.7। बोलो क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 का बेटा इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, तो वो भी 5 होगा, क्यों, क्योंकि 5 एक इंटीजर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, तो वो तो होता है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो x भी बेटा 5 है और इंटीग्रल पार्ट भी बेटा 5 है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। आई होप सभी को क्लियर होगी ये बातें। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया x इज इक्वल टू -7.8। तो अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि ऑब्वियस बात है कोई भी नंबर होगा तो पॉइंट के पहले जो लिखा होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद जो लिखा होता है वो आपका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट वही देख के लिख देते हैं। तो जैसे -7.8 का वो क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.8, ठीक है। जब कोई बोलेगा -0.8, तो बेटा सबसे पहले तो इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिखो। तो -7.8 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो -7.8 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, -8। सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, तो बेटा वो उसके फॉर्मूले से निकालो। x है आपका -7.8 और माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, -8। फिर माइनस माइनस +8 हो गया, और +8 में से -7.8 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 0.2। जैसा कि मैंने बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप ध्यान से निकालोगे इसको यूज करके। और डायरेक्ट निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे सपोज मान लो बेटा आपको x इज इक्वल टू दिया है -3.2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, -3.2 का इंटीग्रल पार्ट जस्ट इससे पहले वाला इंटीजर -4,
और अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला यूज किए, तो देखो ये निगेटिव वाला है। अगर पॉजिटिव होता है तब तो जो पॉइंट के बाद लिखा है डेट विल बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेट नंबर। और अगर नेगेटिव है तो जो पॉइंट के बाद लिखा है उसको 1 में से माइनस कर दो। अगर आप 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.8, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते। सही है, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला लगा लो। यहाँ रखोगे x की वैल्यू -3.2 है, और माइनस करोगे कितना, माइनस करोगे आप, इसका इंटीग्रल पार्ट है -4, तो माइनस माइनस +4, और +4 में से आप -3.2 हटाओगे बेटा, तो कितना बटे कितना बचेगा, 0.8 प्लस का। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग नोट कर लो। चलिए तो मैं नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फीलिंग आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है बेटा x इज इक्वल टू -6। ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, वो हो जाएगा, वो तो -6 ही रहेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बेटा, वो आपका 0 रहेगा। बोलो क्लियर है? आज जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा बेटा, तो 0 ही रहेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना रहेगा, भी 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो इंटीजर है 0। सही है, और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमने लिया x इज इक्वल टू 10.2, 10.2 लिया बेटा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट बेटा कितना होता है, एक मिनट, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 10 होता है। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बच्चा, वो आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। x इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने दे दिया माइनस का 9.7। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट बेटा कितना होगा, -9.7 का इंटीग्रल पार्ट, जस्ट इससे पहले वाला इंटीजर, -9.7 से जस्ट पहले वाला इंटीजर रियल नंबर लाइन पे कितना होगा, -10। सही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, एक तो आपको x पता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पता है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। अदरवाइज मैंने डायरेक्ट बताया बेटा, अगर निगेटिव है तो पॉइंट के बाद देखो क्या लिखा है, 0.7, तो इसको 1 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 0.3। हमेशा पॉजिटिव आएगा। बोलो बात क्लियर है? किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, और देख लेते हैं यार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू माइनस का 3.99। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बेटा, तो -3.99 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, -4। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव है, पॉइंट के बाद 99 लिखा है, तो 1 में से 0.99 घटा दो तो आ जाएगा 0.01। सही है, और देखो और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा आपका लिखा माइनस का 11.11, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -11.11 से जस्ट पहले वाला इंटीजर -12। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, पॉइंट के बाद निगेटिव है, पॉइंट के बाद 1 है, तो 0.11 को 1 में से घटा दो हो जाएगा 0.89। दोनों क्लियर है? और देखो, जैसे दिया x इज इक्वल टू 8.4, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बेटा, 8.4 का इंटीग्रल पार्ट 8 हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट के बाद लिखा है वही हो जाएगा 0.4। सही है, और देखो, अगर मान लो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू बेटा 0.05, ये ले लिया, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बेटा, तो 0.05 का इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो भी पॉइंट के बाद लिखा है, कितना लिखा है बेटा, 0.05, यही फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? और देखो,
अगर मान लो मैंने लिया x इज इक्वल टू पाई, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, चलो फिर से लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3.14 का इंटीग्रल पार्ट 3 होगा। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पूछूं पाई का, तो कितना होगा, कोई बताएगा? चलिए पॉज लेते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। पाई का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कोई बताएगा मुझे? तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर 0.14 हो जाएगा, है ना। काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर 0.14 हो जाएगा, लेकिन नहीं बेटा, क्योंकि 3.14 वैल्यू नहीं होती है पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आगे इन्फिनिटी तक चलता रहता है, इरेशनल नंबर रहता है, सही है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे 1.14 नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चा जनरल फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो x है पाई और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा पाई का, तो हो जाएगा 3, तो पाई माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। लो सही है। और देखो ई वाला ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ई दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हुआ, इंटीग्रल पार्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो होगा ई है x माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट 2, तो ई माइनस 2 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। और देखो यार, और देख लो, जैसे मान लो दिया मैंने x इज इक्वल टू माइनस पाई, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -3.14 का इंटीग्रल पार्ट -4, सही है। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, तो x से आपका माइनस पाई लिखा, माइनस पाई का इंटीग्रल पार्ट -4, माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 माइनस पाई हो गया। एक और लास्ट लिख लेते हैं, अगर मान लो x इज इक्वल टू है माइनस ई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना होगा बेटा, माइनस ई, तो माइनस का 2.71, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -2.71 से जस्ट पहले वाला इंटीजर -3, ठीक है। और आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, x क्या है माइनस ई और माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, दिस इज द आंसर। चलो यहाँ तक किसी को भी अगर कोई भी डाउट है बेटा, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि आपको डाउट ही ना हो, है कि नहीं। अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग फिर ग्राफ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको काफ़ी नॉलेज हो गई होगी अभी। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, ये इतने तो मेरे को बैकग्राउंड आपको बताना पड़ा है ना, अदरवाइज नहीं तो मैं ग्राफ डायरेक्ट ही बता सकता था, लेकिन अब आपको फील आएगा, ठीक है। अब आपको फील आएगा ग्राफ समझने में और बनाने में भी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है बेटा, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, सही है। तो देखो, अगर मान लो आपका x जो है, तो मैंने लिया मान लो 1 से 2, तो x अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x की जगह तो x होगा माइनस इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 1, ठीक है। ऐसे ही अगर x आपका 2 से 3 के बीच में होगा तो फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही बेटा, अगर x आपका 3 से 4 होगा तो फिर आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 3। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत हो बच्चा पार्टी तो मुझे बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
अब ग्राफ बनाते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी, चलो यहीं बना लेते हैं, ठीक है। एक्स, ठीक है, 2 या 3 +1। तो देखो, अगर x 1 से 2 के बीच में, मान लो ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3, ठीक है, तो ये आपका 0 है, -1 है, ठीक है। अगर आपका x 1 से 2 के बीच में, यानी x अगर हम 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x -1। y इज इक्वल टू x -1 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो 1 से पास करेगी। ये आपका इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि 2 पे तो ओपन है। 1 से लेके 2 के बीच में अगर आप कोई भी x लेते हो तो ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू x -1, ये लाइन आ गई। ऐसे जब आप x की वैल्यू बच्चों 2 से 3 के बीच में लोगे, जब आप x 2 से 3 के बीच में लोगे तो ग्राफ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x -2 विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 0। ये आ जाएगा, सही है। और अगर मान लो मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लूंगा बेटा, तो ये इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब बस यही आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ऐसे ही ग्राफ बनता चला जाएगा, ऐसे ही बेटा आपका ग्राफ। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये आपकी हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये आपका क्या है, 0.1। ये डॉट डॉट लाइन जो है बेटा क्या है, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि इसकी, क्योंकि आपको पता है ना फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है बेटा वो कभी 1 नहीं हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉइंट में रहता है ना, तो 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। बात समझ में आ रही है भाई, किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.9999, लेकिन क्या कभी फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है, नहीं। इसलिए देखो बेटा, ये 1 पे हर जगह ओपन आया, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है। तो दिस विल बी द ग्राफ, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा और निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ऐसे पीछे की तरफ बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आगे बढ़ेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पीछे बढ़ेगा। ये ग्राफ आपका आ जाए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब इसके डोमेन रेंज वगैरह सारी चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूँगा। तो देखो यार, 0 से लेके 1 तक पहली वाली ब्रांच ने कवर किया, 1 से लेके 2 तक दूसरी वाली ब्रांच ने कवर किया, 2 से लेके 3 तक तीसरी वाली ब्रांच ने कवर किया, ठीक है। यानी कि सारी वैल्यूज कवर्ड है। एक्स एक्सिस पे पूरा पोर्शन, ग्राफ जो है वो पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। डोमेन हो गई ऑल रियल, सही है। रेंज की बात कर लो, रेंज तो अभी मैंने बताई, 0 से लेके 1 तक, सिर्फ 0 से लेके 1 तक ही वैल्यू देगा, 1 पे भी ओपन रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद 0 से 1 हो गया। और क्या, रूट, रूट की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ देखो कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखो, सारे इंटीजर्स पे ग्राफ मिल रहा है आपको। 0 पे ये है, 1 पे भी ये देखो टच कर रहा है, 2 पे भी टच कर रहा है, माइनस सारे इंटीजर्स पे ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। रूट हो गए ऑल इंटीजर्स, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट होंगे, और होंगे क्या, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो 1 पे ओपन लगा तो मैक्सिमम होगा नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। और मिनिमम वैल्यू के लिए बेटा, मिनिमम वैल्यू के लिए यार देखो, ये 0 है और क्लोज्ड लगा है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, वो मिल रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। और एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट होता क्या है बच्चों, एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कर्व
इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है। ये कर तो इन्फिनिटी तक नहीं अप्रोच कर रहा है किसी लाइन को, किसी लाइन को तो अप्रोच नहीं कर रहा है ना, ये तो बस ये ग्राफ है, इन्फिनिटी तक ऐसे बनता चला जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो एसेंटोट नन हो गया। अब ये एकमात्र और फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा जो पीरियोडिक होता है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक होता है, यस। ठीक है, बार बार देखो ये ऐसे, ये लाइन जो है इतना पोर्शन बार बार रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये पीरियोडिक होता है। और इसका पीरियड क्या होता है बच्चों, पीरियड क्या होता है इसका, देख लो कितना लेंथ बार बार रिपीट कर रहा है, मिनिमम लेंथ ग्राफ का कितना बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक देखो ये इतना एक पोर्शन है, एक इंटरवल है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो 0 से 1 तक कितनी लेंथ हो गई, 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, 2 से 3 1 यूनिट, तो पीरियड हो गया 1। आई होप आपको क्लियर होगी सारी बातें। और अगर कोई भी डाउट रहता है देन प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा यार, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए, डाउट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप आगे साइंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप अगर इंजीनियरिंग के उसमें फील्ड में जाना चाहते हैं या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ग्राफ की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा, मैंने बहुत बेसिक से बताया बेटा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बोल देना, मैं अगले लेक्चर में इसको फिर से एक्सप्लेन। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट ग्राफ के साथ। नेक्स्ट ग्राफ क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो हमने पढ़े हैं, ये दोनों ग्राफ, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ठीक। एंड हैप्पी दिवाली अगेन, सभी लोग अच्छे से एंजॉय करो, खाओ पियो मस्ती करो, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय।